हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबॉर्न के बारे में। तो सीबॉर्न बेसिकली क्या है? सीबॉर्न एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसको हम विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो सीबॉर्न है वो बेसिकली मैटप्लॉटलिब से एडवांस है। इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स हैं और इसमें कुछ ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स हैं हमारे पास जिनका यूज़ करके हम डेटा को रिप्रेजेंट विजुअलाइजेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो C1 जो है वो मैटप्लॉटलिब का एक एडवांस वर्जन है जिसके थ्रू हम डेटा को पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीबॉर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से चार्ट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उनको क्रिएट करते हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू वीडियो होगा सीबॉर्न का जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से चार्ट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा सारे एट्रीब्यूट्स को डिस्कस नहीं कर पाऊंगा एक वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी कैटेगरीज हैं चार्ट्स की जिनको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम बेसिक चार्ट्स को देखेंगे और उनके जो बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ चार्ट्स, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें सीबॉर्न को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर। तो सीबॉर्न को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ पे सिंपल कमांड हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल और यहाँ पे मैं लिखूँगा सीबॉर्न। ठीक है, पिप इंस्टॉल सीबॉर्न, ये आपको जो है वो कमांड रन करनी है। अब इस कमांड को रन करने से पहले मेक श्योर कि आपके सिस्टम में पाइथन जो है वो इंस्टॉल्ड हो, क्योंकि जो सीबॉर्न है वो पाइथन का ही एक मॉड्यूल है, पाइथन की ही एक लाइब्रेरी है। तो अगर आपके सिस्टम में पाइथन का जो सेटअप है वो इंस्टॉल नहीं है तो सीबॉर्न आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगी। ठीक है, तो सीबॉर्न को इंस्टॉल करने से पहले आप पाइथन के सेटअप को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना। तो वो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा कि अभी पाइथन का सेटअप आपको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, आप मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हो कि कैसे पाइथन को आपने इंस्टॉल करना है। ये पाइथन का ट्यूटोरियल नहीं है, ये सीबॉर्न का ट्यूटोरियल है, तो इसलिए मैं पाइथन की सेटअप की डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो सीबॉर्न को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है पिप इंस्टॉल सीबॉर्न और यहाँ पर आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो सीबॉर्न है वो हमारे सिस्टम में ये देखिए इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो चुकी है अपने सिस्टम में। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसमें हमें पांडास को भी यूज़ करना है। पांडास को भी हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको पांडास को भी इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो पांडास को इंस्टॉल करने के लिए आपको सेम कमांड लिखनी है पिप इंस्टॉल पांडास। तो हमें ये भी इंस्टॉल हम कर लेंगे। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए ये दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके सिस्टम में अगर इंस्टॉल नहीं है तो पांडास इस कमांड का यूज़ करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें डेटा सेट चाहिए। ठीक है, डेटा सेट्स हमें चाहिए जिनका यूज़ करके हम चार्ट को क्रिएट करेंगे। तो सीबॉर्न के अंदर हमारे पास कुछ बिल्ट इन डेटा सेट्स होते हैं जिनका हम यूज़ करके हम चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखना चाहें, सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सीबॉर्न को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट, यहाँ पे लिखूँगा मैं सीबॉर्न, इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस। ठीक है, तो एसएनएस जो है ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो जो भी इसके फंक्शंस होंगे सीबॉर्न के वो एस.एन.एस डॉट करके फिर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। अगर हम एस.एन.एस नहीं लिखेंगे तो हमें पूरा सीबॉर्न लिखना पड़ेगा। तो इसका जो शॉर्ट नेम है वो एस.एन.एस हमने यहाँ पे जो एज के बाद आप कुछ भी लिखते हो तो वो किसी भी लाइब्रेरी का शॉर्ट नेम बन जाता है। ठीक है, अब अगर मैं लेट से numpy इंस्टॉल करूँ तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे numpy कंप्लीट नहीं लिखना पड़ेगा, मैं np लिख के ही numpy के फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, और ऐसे ही मैं पांडास को भी यहाँ पे यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे लूँगा इंपोर्ट पांडास एज pd। ठीक है, इंपोर्ट पांडास एज pd। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस सेल को रन करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो सेल है ये एग्जीक्यूट, ये देखिए हो रहा है। तो ये देखिए हमारा जो सेल है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, अब ये कोड जो है सारा ये मैं जुपिटर नोटबुक के अंदर कर रहा हूँ। तो अगर आपके सिस्टम में जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल नहीं है तो आप जुपिटर नोटबुक को भी यहाँ पे
जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। उसके लिए भी सेम कमांड है, यहाँ पे आपको लिखना है पिप इंस्टॉल और यहाँ पे लिखना है जुपिटर या फिर नोटबुक। ठीक है, पिप इंस्टॉल यहाँ पे आपको लिख देना है नोटबुक। जैसे ही आप इस कमांड को रन करोगे तो आपके सिस्टम में जो जुपिटर नोटबुक है वो भी इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल्ड है तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, तो आपके सिस्टम में ऐसे जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो जाएगी। अब इसको आपको रन कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये मैंने फोल्डर बनाया है। ठीक है, सीबॉन ट्यूटोरियल का एक फ़ोल्डर बनाया है। तो आपने जौन सा भी फोल्डर बनाना है उस फोल्डर को क्रिएट करके आप फोल्डर के अंदर जाओगे। फोल्डर के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक प्रेस करोगे। शिफ्ट और राइट क्लिक दोनों एक साथ ही आपको प्रेस करने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो ओपन पावरशेल कमांड विंडो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने लिख देना है जुपिटर नोटबुक। ठीक है, जुपिटर नोटबुक लिख के आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो ये जो करंट फोल्डर है इसके अंदर ही आपकी जो नोटबुक है वो यहाँ पे यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए मेरी जुपिटर नोटबुक यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ऐसे आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपने न्यू यहाँ पे जो हमारी नोटबुक है वो क्रिएट करनी है ऐसे वाली, तो आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद पाइथन 3 पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पाइथन 3 पे क्लिक करोगे ऐसी नोटबुक आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी और उसमें आप अपना पाइथन का कोड यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी जो लाइब्रेरीज है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे डेटा सेट्स चाहिए। तो डेटा सेट्स हम सीबॉन के कैसे, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन से डेटा सेट्स हैं सीबॉन के अंदर। तो डेटा सेट्स को यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा sns.get_dataset। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये देखिए डेटा सेट डॉट अंडरस्कोर करके नेम्स फंक्शन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए ये कितने सारे डेटा सेट्स हैं हमारी सीबॉन के अंदर। ठीक है, ये देखिए कितने सारे डेटा सेट्स हैं हमारी सीबॉन के अंदर। अब जिस भी डेटा सेट को हमें यहाँ पे यूज़ करना है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो हम कौन से डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे, तो जो ये टिप्स डेटा सेट है इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के लिए डेटा सेट को हम सिंपल लिखेंगे। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ टिप्स और यहाँ पे मैं लिखूँगा sns.load और यहाँ पे जैसे मैंने टैब प्रेस किया ये देखिए डेटा सेट इसने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और पैरेंथेसिस के अंदर मैं डेटा सेट का नेम यहाँ पे लिख दूंगा। तो डेटा सेट का नेम क्या है, टिप्स है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा सेट है जो वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा टिप्स डॉट हेड। ठीक है, टिप्स डॉट हेड। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो डेटा सेट है ये देखिए ये हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारा डेटा सेट है जो वो यहाँ पे लोड हो चुका है। अब जो ये टिप्स डॉट हेड, ये जो हेड फंक्शन है ये पांडास का फंक्शन है। अगर आपने पांडास नहीं की है, ठीक है, या फिर आप पांडास सीखना चाहते हो तो मैंने एक पांडास के ऊपर वीडियो बना रखी है। ठीक है, ये देखिए पांडास पाइथन ट्यूटोरियल 1 वीडियो। तो एक वीडियो के अंदर मैंने जितना ज़्यादा कवर हो सकता है पांडास का वो मैंने कवर किया है। और ये वीडियो देख के आपको अच्छे से जो पांडास का जो आइडिया है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने सारे मेथड, जो हेड मेथड है, ये टेल मेथड है, ठीक है, ये सारे मेथड इसके अंदर मैंने समझा रखे हैं वीडियो के अंदर। तो अगर आप पांडास सीखना चाहते हो तो ये वीडियो मैंने पांडास का बनाया हुआ है। और अगर आप नमपाई और मैटप्लॉटलिब भी सीखना चाहते हो तो इन पे भी मैंने ऑलरेडी ही एक वीडियो बना रखा है। तो आप इन वीडियोस को जाके, ठीक है, देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये क्रैश कोर्स इन 1 वीडियो प्लेलिस्ट है, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। तो आप वहाँ पे जाकर इस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर ये वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए बैक टू आवर टॉपिक। अब यहाँ पे हमारा जो डेटा सेट है वो यहाँ पे लोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस डेटा सेट का यूज़ करके हमें चार्ट क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो चार्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कैटर चार्ट का सबसे पहले स्कैटर चार्ट को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो स्कैटर चार्ट बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेडिंग एक लिख देता हूँ। तो हेडिंग लिखने के लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा हेडिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा हेडिंग। और यहाँ पे हेडिंग कैसे, यहाँ पे 2 बारी हमें स्लैश डालनी है, नहीं ये नहीं, ठीक है,
तो यहाँ पे हमें 2 बारी हैश हैश डालना है। हैश हैश डालने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कैटर चार्ट। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा स्कैटर, ठीक है, स्कैटर चार्ट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्कैटर चार्ट। ठीक है, तो स्कैटर चार्ट बनाने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है स्कैटर प्लॉट। ठीक है, सी बॉन के अंदर स्कैटर प्लॉट करके हमारे पास फंक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा SNS डॉट स्कैटर प्लॉट। ठीक है, जैसे ही मैं टैप प्रेस करूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास एक डेटा नेम का एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, डेटा का मतलब हम यहाँ इसमें कौन सा डेटा यहाँ पे पास करना चाहते हैं। तो हम कौन से डेटा सेट का क्रिएट करना चाहते हैं, चार्ट, ये टिप्स वाले का। ठीक है, तो हमने जो डेटा सेट है ये टिप्स के अंदर यहाँ पे रखा है वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पे मैं टिप्स पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेटाबेस, डेटाबेस नहीं सॉरी डेटा सेट। अगर मैं इसको रन करूँ, अगर मैं लेट से इसको ऐसे रन कर दूँ तो ये देखिए इसने क्या किया, ये स्कैटर चार्ट इसने बना दिया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इसने रखा है, टोटल बिल, टिप एंड साइज, टोटल बिल, टिप एंड साइज। ठीक है, ये 3 कॉलम जिसने यहाँ पे नहीं रखे, सेक्स, स्मोकर और डे। ठीक है, मतलब कि कौन से डे का ये डेटा है और किसने ये जो है वो ऑर्डर दिया था, फीमेल था, वो मेल था, या फिर और कौन और क्या था कि वो स्मोक करता था या नहीं करता था। ठीक है, तो ये तो चार्ट हमारा तब क्रिएट हुआ जब हमने सारा डेटा सेट ही इसके अंदर यहाँ पे पास कर दिया। अब यहाँ पे ये देखिए इसने क्या किया, ऑटोमेटिक इसने ये चीज़ें बना दी। ठीक है, टोटल बिल, ये जो हमारे ब्लू ब्लू डॉट हैं, ठीक है, ये क्या है, ये टोटल बिल है। उसके बाद जो ये ऑरेंज से क्रॉस है, ये क्या है, ये टिप है। और जो हमारे स्क्वायर हैं, ठीक है, ग्रीन ग्रीन स्क्वायर जो हैं ये वाले, वो क्या है, वो साइज है। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये देखिए इसने क्या किया, सारा डेटा सेट यहाँ पे सारे डेटा सेट का ही चार्ट बना दिया और यहाँ पे 0, 50, 100 ऐसे करके ये नंबर्स बना दिए। अब अगर हम कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स का बनाना चाहते हैं चार्ट, तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ यहाँ पे देनी पड़ेंगी। एक्स और वाई की वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे मैं टिप्स में जाऊँगा, काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स में एक कॉलम पास कर दूंगा कि एक्स एक्सिस में हमें कौन सा कॉलम चाहिए। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल बिल, टोटल अंडरस्कोर बिल। ठीक है, ये मैं क्या क्या पास कर रहा हूँ, ये मैं कॉलम का नेम का पास कर रहा हूँ यहाँ पे टोटल बिल। तो यहाँ पे मैंने टोटल बिल कॉलम हमारा पास कर दिया। ऐसे ही अगर मैं ऐसे ही मैं वाई का डेटा दूंगा, तो वाई में मैं क्या पास करूंगा, वाई में मैं पास कर दूंगा टिप। ठीक है, टोटल बिल और टिप, मतलब कि किसी पर्सन का टोटल बिल कितना था और उसने टिप कितनी दी। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये सारा आ चुका है। तो ये टिप है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा टोटल बिल है। टोटल बिल इन डॉलर्स ही होगा ये। ठीक है, टोटल बिल इन डॉलर्स होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिसका जितना ज़्यादा बिल है उसने टिप भी उतनी ही यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़्यादा दी है। ठीक है, ये देखिए अगर किसी का $50 था तो उसने टिप कितनी दी, $10 दी। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी का 50 यहाँ पे ये 58 होगा तो उसने टिप यहाँ पे कितनी दी है, $5 दी है। यहाँ पे कितनी दी है, $7, यहाँ पे $9। ठीक है, तो ऐसे कुछ करके आप रिलेशन यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे ये टोटल बिल है। ठीक है, एक्स एक्सिस में क्या आ गया, टोटल बिल आ गया, वाई एक्सिस में क्या आ गई, टिप आ गई। तो ये हमारा बेसिक चार्ट हो गया 2 कॉलम्स को यूज़ करके। ठीक है, तो अब लेट से अगर मैं चाहता हूँ, जैसे ये सेम ही कलर्स आ रहे हैं, ठीक है, सभी के यहाँ पे ब्लू आ रहे हैं। तो लेट से अगर मैं चाहता हूँ, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि लेट से किसी पर्सन ने अब लंच किसने किया और डिनर किसने किया। ठीक है, ये तो सभी डिनर है। अगर मैं ये देखूँ टाइम टाइम जो हमारा कॉलम है इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो ये अगर मैं देखना चाहूँ तो वो मैं कैसे देखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा टिप्स और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉलम का नेम विच इज़ टाइम। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा डॉट यूनिक। तो ये जो हैं ये सारी पांडास की हैं। तो ये देखिए हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, लंच और डिनर। तो इसका मतलब कि इसमें क्या है,
लंच और डिनर दो वैल्यूज़ हैं। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसने लंच किया और किसने डिनर किया, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा आलसी सा बंदा हूँ, इसलिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे अगर मैं लेट्स से चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि किसने इसमें से किसने डिनर, इसमें कौन सा डिनर है और कौन सा लंच है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास एक ह्यू करके होता है एट्रीब्यूट ह्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं इक्वल टू लिखूंगा और यहाँ पे कॉलम का नेम पास कर दूंगा विच इज़ टाइम। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, लंच डिनर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको पता चल रहा है कि इसमें से डिनर कौन सा है, इसमें से लंच कौन सा है। तो ज़्यादातर जो वैल्यूज़ हैं वो लंच की नहीं, सॉरी, डिनर की हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये टोटल जो लाइंस हैं वो टोटल जो वैल्यूज़ हैं वो 244 हैं और 244 में से ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं वो डिनर की हैं। तो ऐसे करके आप कुछ भी इसमें से एनालिटिक्स कर सकते हो डेटा के साथ, ठीक है जी। और अगर हम ये जो हमारे मार्कर्स हैं, अब अभी आप देख रहे हो कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सर्कल्स हैं या फिर डॉट्स हैं, ठीक है। इनमें से डिफरेंस क्या है कि सिर्फ इनका जो कलर है वो चेंज है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि लंच का मार्कर डिफरेंट हो और डिनर का मार्कर डिफरेंट हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिर से यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे हमारे पास तीसरा एट्रीब्यूट होता है स्टाइल, ठीक है। तो स्टाइल में क्या होता है, अगर मैं ये कॉलम पास कर दूँ टाइम, अब टाइम के पास हमारी दो वैल्यूज़ थी, लंच और डिनर, ठीक है। तो दो वैल्यूज़ हैं, तो ये दोनों वैल्यूज़ के डिफरेंट डिफरेंट मार्कर्स यहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे ये देखो इसने क्या किया, डिनर के लिए क्रॉस बना दिया, ऑरेंज क्रॉस, और लंच के लिए हमारा वही है सिंपल सर्कल, ठीक है, ब्लू कलर का। तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट बनाना चाहते हो मार्कर्स, जितनी भी आपके कॉलम के अंदर वैल्यूज़ हैं, तो अगर आप उस कॉलम को स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर पास कर दोगे तो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही हमारे जो मार्कर्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ इनमें पास कर दूं, मतलब कि ह्यू में अलग कर दूं, स्टाइल में अलग कर दूं, तो बेसिकली जो ये लेबल्स बनते हैं ना, ये ह्यू के बनते हैं, ठीक है। ये लेबल्स जो बनते हैं ये ह्यू के लेबल्स बनते हैं। अब लेट्स से अगर मैं इसको फिर से कॉपी करूं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूं, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ह्यू में डे पास कर देता हूँ, ठीक है। डे में हमारे पास क्या है, डे में हमारे पास ये संडे 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 है, ठीक है। तो अगर मैं डे यहाँ पे पास करूँ, ह्यू के अंदर डे पास कर दूँ, तो डे पास कर दूँ, इसको रन करूँ, ठीक है। तो ये देखिए डेज, जितने भी डेज हैं हमारे पास, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वो उन सभी के लिए इसने क्या किया, डिफरेंट मार्कर्स बना दिए, ठीक है। और लंच के लिए क्या है, लंच के लिए हमारा स्क्वायर सर्कल है या फिर डॉट है, और डिनर के लिए क्या है, स्क्वायर है। तो अब लेट्स से इसको हम कैसे करेंगे, इसको मैं थोड़ा जूम इन अगर करूँ, तो लेट्स से अगर हमारे पास ये ब्लू सर्कल है, अब ब्लू सर्कल, ब्लू कौन सा है, थर्सडे का है, और सर्कल क्या है, लंच है। तो इसका मतलब क्या क्या है, ये थर्सडे को लंच किया है किसी ने, ठीक है। अगर लेट्स से हमारे पास रेड क्रॉस है, ये देखिए रेड क्रॉस, ठीक है। तो रेड कलर कौन सा है, संडे का, और क्रॉस क्या है, डिनर है। तो दैट मीन्स कि ये क्या है, ये संडे को डिनर किया है किसी ने, ठीक है। कोई भाई अच्छे से डिनर करके गया है रात को, जो भी करके गया है, पता नहीं वो वेजिटेरियन किया है या नॉन वेज किया है, चलो वो उसकी श्रद्धा है। अगर वो अहिंसक आदमी है तो वो वेजिटेरियन होगा, और उसमें थोड़ी हिंसा भरी है या फिर वो थोड़ा अग्रेसिव है तो वो नॉन वेज भी खाता होगा। चलिए, डजेंट मैटर, वो हमारा काम नहीं है। बैक टू द टॉपिक। अब हम लेट्स से क्या करेंगे, सो गाइज नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लाइन प्लॉट के बारे में, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं स्कैटर प्लॉट के, लेकिन मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर मैं सभी एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप इसको डिटेल में करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सीबॉन की जो वेबसाइट है, जो डॉक्यूमेंटेशन है सीबॉन की, यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद अगर आप एपीआई में जाओगे तो आपको यहाँ पे सभी टाइप्स के जो चार्ट्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये स्कैटर चार्ट, लाइन चार्ट,
डिस प्लॉट, ठीक है, हिस प्लॉट, ये सभी टाइप के चार्ट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप जाके इनको डिटेल में पढ़ सकते हो और इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी डिटेल में स्टडी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वीडियो में बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ हर एक जो चार्ट्स हैं, ठीक है, उनका ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ कि बेसिकली ये यूज़ कैसे होते हैं। तो अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाके इसको रीड कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे लाइन प्लॉट के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हेडिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा लाइन प्लॉट, ठीक है जी। और यहाँ पे लाइन प्लॉट, और यहाँ पे अब हम लाइन प्लॉट को ड्रॉ करेंगे। तो लाइन प्लॉट के लिए हम एक और दूसरे डेटा सेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं जो भी मैंने डेटा सेट लोड किया था इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। और मैं कौन से डेटा सेट का अभी यूज़ करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ फ्लाइट्स डेटा सेट का यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा फ्लाइट, यहाँ पे मैं लिख दूँगा फ्लाइट्स, ठीक है जी। और यहाँ पे डेटा सेट लोड कर लूँगा मैं फ्लाइट्स। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए फ्लाइट्स का डेटा सेट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। इसमें क्या है, टोटल बिल टिप, ये तो एक सेकेंड, ये तो वही लोड हो गया यहाँ पे। अच्छा, मैंने यहाँ पे टिप से लिखा हुआ है तो यहाँ पे मुझे फ्लाइट से लिखना पड़ेगा, माय बैड। चलिए कोई बात नहीं। तो ये फ्लाइट्स का डेटा सेट है, ठीक है, ईयर है, मंथ है और पैसेंजर्स हैं। तो अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जो अभी जो मई मंथ है, अगर मैं सारा यहाँ पे अगर मैं सारा डेटा सेट यहाँ पे करवाऊँ, ठीक है, तो सारा डेटा सेट अगर मैं करवाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट मंथ्स हैं और डिफरेंट ईयर्स हैं, ठीक है। बेसिकली 149 से लेकर 1949 से लेकर 1960 तक के हमारे ईयर्स हैं और उन्हीं के सारे मंथ्स हैं और यहाँ पे पैसेंजर्स हैं। तो लेट्स से मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर सभी ईयर्स के मई मंथ में, ठीक है, कितने कितने पैसेंजर्स जो हैं उन्होंने ट्रैवल किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन प्लॉट का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक क्वेरी लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा मे फ्लाइट्स इज इक्वल टू फ्लाइट्स डॉट क्वेरी, ठीक है। फ्लाइट्स ये क्या है, ये हमारा जो है वो फ्लाइट्स क्या है, हमारा डेटा सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लाइट्स डॉट क्वेरी, मतलब कि मैं इस पर जो हमारा डेटा सेट है उस पर क्वेरी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अपने, सबसे पहले अपने कॉलम का नेम, ठीक है। तो मेरा कॉलम कौन सा है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ। तो हमारा कॉलम कौन सा है, मंथ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मंथ और यहाँ पे लिखूँगा इज इक्वल टू और यहाँ पे लिखूँगा मे, ठीक है। मंथ इज इक्वल टू मे, और ये हमारी क्वेरी हो गई। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो हमारा लाइन प्लॉट है उसको यहाँ पे प्लॉट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा SNS डॉट लाइन प्लॉट, ठीक है, SNS डॉट लाइन प्लॉट। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा डेटा में हम क्या पास कर देंगे, हमारा जो हमारी ये क्वेरी है, ठीक है। इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और उसके बाद x और y में मैं वैल्यूज़ पास करूँगा, ठीक है। तो x में मैं पास करूँगा x इज इक्वल टू ईयर, ठीक है, x इज इक्वल टू ईयर, और यहाँ पे y इज इक्वल टू पैसेंजर्स, ठीक है, ये पैसेंजर्स, यहाँ पे लिखूँगा पैसेंजर्स, ठीक है। और जैसे मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ कुछ, तो ये हमारा, ये देखिए प्लॉट यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पे गलती मैंने क्या करी थी, यहाँ पे मैंने स्मॉल m डाली हुई थी, ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैंने स्मॉल m डाली हुई थी। तो यहाँ पे हमारा जो मंथ है वो मे, वो कैपिटल M के साथ है, इसलिए यहाँ पे हमें कैपिटल M डालनी पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको यहाँ पे नहीं करनी है। तो ये देखिए लाइन प्लॉट हमारा यहाँ पे
ड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए ये ईयर वाइज बता रहा है और मई मंथ में कैसे कैसे पैसेंजर्स जो हैं उनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ये लाइन प्लॉट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मैं लेट्स से यहाँ पे सारा डेटा सेट ही पास कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे इस लाइन को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे सारा डेटा सेट ही पास कर दूँ विच इज़ फ्लाइट्स। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इसको अगर मैं पेस्ट करूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ, तो यहाँ पे ये देखिए इसने क्या किया, ऐसा चार्ट इसने बना के दे दिया। अब लेट्स से मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं अपने डेटा सेट को कुछ स्पेसिफिक वे में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, या स्पेसिफिक वे में इसका जो डेटा है उसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो वो मैं पाइवट फंक्शन की मदद से कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लाइट्स वाइड, सॉरी फ्लाइट्स, हाँ फ्लाइट्स, यहाँ पे लिखूँगा फ्लाइट्स वाइड, और यहाँ पे मैं लिखूँगा अपने डेटा फ्रेम का नेम विच इज़ फ्लाइट्स, और यहाँ पे लिखूँगा पाइवट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा पाइवट। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ईयर पास करूँगा। ईयर अगर मैं जो भी कॉलम में सबसे पहले पास करता हूँ वो यहाँ पे एज ए इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मैं पास करूँगा जो मैं कॉलम का नेम पास करूँगा वो क्या बन जाएगा, वो हमारे ऊपर कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, वो हमारे कॉलम्स बन जाएंगे, और यहाँ पे जो मैं नेक्स्ट डेटा फ्रेम पास करूँगा वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा डेटा बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं पैसेंजर्स पास कर देता हूँ। ठीक है, पैसेंजर्स, तो आई थिंक यहाँ पे ई आएगी। ठीक है, पैसेंजर्स, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेटा फ्रेम को यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लाइट्स वाइड। ठीक है, फ्लाइट्स अंडरस्कोर वाइड, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट हेड। ठीक है, तो अगर मैं इसी को डेटा फ्रेम को पास करूँ, ये देखिए इसने अब ऐसा डेटा फ्रेम बना दिया। ठीक है, मंथ क्या बन गए, यहाँ पे कॉलम्स बन गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, और ये हमारे जो ईयर्स थे वो क्या बन गए, हमारे इंडेक्स बन गए। ठीक है, तो अगर लेट से यहाँ पे मैं लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्लाइट्स वाइड, ठीक है, और यहाँ पे कॉलम का लेट से इंडेक्स का नेम मैं पास कर दूँ, लेट से यहाँ पे मैं आई लॉग फंक्शन का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा आई लॉग। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं पास करूँगा लेट से 1950। ठीक है, अगर मैं ऐसे इसको पास करूँ, ऐसा करता हूँ, इसको नीचे वाले सेल में पास करता हूँ, तो अगर मैं इसको पास करूँ तो ये इसने हमें एरर दे दिया। क्या दे दिया, नो एक्सिस नेम्स 1950 फॉर ऑब्जेक्ट डेटा फ्रेम। ओके, तो यहाँ पे मैं आई लॉग नहीं लॉग का यूज़ करूँगा। बेसिकली जो लॉग होता है वो हमारा जो लेबल बेस्ड होता है। ठीक है, आई लॉग इंडेक्स बेस्ड होता है। तो लेट्स से अगर मैं 1950 ईयर का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं डेटा फ्रेम का नेम लिखूँगा, फिर लॉग लिखूँगा, डॉट लॉग, और फिर यहाँ पे इंडेक्स पास कर दूँगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1950 पास किया है, तो यहाँ पे 1950 का सारा डेटा है। ठीक है, जैन के अंदर 115 हमारे थे पैसेंजर्स, और ऐसे ही सो ऑन करके। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं, अपने डेटा फ्रेम को एक अलग तरीके से भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब अगर इसी डेटा फ्रेम को यहाँ पे मैं पास करूँ, ठीक है, मैं अगर इसी डेटा फ्रेम को यहाँ पे पास करूँ, इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब हमारे जो कॉलम्स हैं वो डिफरेंट कॉलम्स हो चुके हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 12 कॉलम्स हैं। पहले हमारे पास कितने कॉलम थे, सिर्फ 3 कॉलम्स थे। अब हमारे पास 12 कॉलम्स हैं। तो हम अगर मैं यहाँ पे इस डेटाबेस को या इस डेटा सेट को, सॉरी या डेटाबेस पता नहीं मेरे मुँह से क्यों निकल जाता है, डेटा सेट। ठीक है, अगर इन फ्यूचर मेरे मुंह से कभी भी डेटा बेस निकले तो आप उसको ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर लेना डेटा सेट के साथ। ठीक है, गलती माफ़ करना। तो ये इसने हमें दे दिया है एरर। क्या एरर दिया इसने, कुड नॉट इंटरप्रेट वैल्यू पैसेंजर्स फॉर पैरामीटर वाई। राइट, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये हमारे पास कॉलम्स नहीं है, एक्स और वाई ईयर्स और जो पैसेंजर्स हैं वो हमारे पास कॉलम्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं देंगे। अब ये देखिए ये हमारा ऐसे डेटा सेट बन चुका है। इसने अभी क्या किया, जितने कॉलम्स हैं हमारे, हर एक कॉलम का
एक डिफरेंट ही इसने जो है वो लाइन बना दी है, ठीक है। जैन की ये है, फेब की ये है। मैं अगर इसको थोड़ा बड़ा करना चाहूँ लाइन को, तो ये सर्च करते हैं, ठीक है। सर्च क्या करते हैं हम, यहाँ पे सर्च करते हैं हाउ टू इंक्रीज चार्ट साइज इन सीबॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे आई थिंक फिग करके कोई एक एट्रीब्यूट होता है, उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे फिग कहाँ पे है, ये, ठीक है। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मैटप्लॉटलिब हमने की हुई है, आई थिंक मैटप्लॉटलिब हमने नहीं इंपोर्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा और इसको यहाँ पे रन करूँगा। तो रन करने के बाद अब हम इसका, हमारी जो फिगर है उसका यूज़ जो है वो कर सकते हैं अपने डेटा के चार्ट के साइज़ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब जब मैं इसको करूँगा यहाँ पे रन, तो ये देखिए हमारा जो चार्ट है वो बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये था हमारा लाइन चार्ट। अब नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट जो हमारी कोई भी जो टाइप है चार्ट की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और गाइस, जो भी ये मेरी नोटबुक है, जो भी हमने आज के वीडियो में कवर करना है आगे, ठीक है, ये जो हमारी नोटबुक है इसका जो लिंक है, जो गिटहब का लिंक है, वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसका जो लिंक है वो मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा। तो अगर आपको ये नोटबुक स्टडी करनी है, अगर आपको इसको एनालाइज करना है, तो आप मेरे गिटहब लिंक पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिस्टोग्राम के बारे में, ठीक है। हिस्टोग्राम प्लॉट के बारे में कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक नया डेटा सेट जो है उसको नया डेटा सेट जो है उसको लोड करेंगे, ठीक है। तो नया डेटा सेट लोड करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पहले मैं इसको यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ, ठीक है। हेडिंग क्या हमने बनानी है, यहाँ पे मैं लिखूँगा हिस्टोग्राम, ठीक है। तो ये हमारी हेडिंग हो गई, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, जो भी हम डेटा सेट यहाँ पे करेंगे लोड, और यहाँ पे हम करेंगे पेंगुइन्स डेटा सेट को लोड। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा पेंगुइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा पेंगुइन्स, और यहाँ पे भी पेंगुइन्स लिख दूँगा, और इसको यहाँ पे हम सबसे पहले तो प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डेटा अवेलेबल है। तो ये है इसका डेटा, ठीक है। स्पीसीज है, आइसलैंड है, कौन सा आइसलैंड पे मिलता है, बिल इसकी लेंथ है, ठीक है। और फ्लिपर लेंथ है, जो भी उसके जो आर्म्स होती हैं, ठीक है, जिससे वो स्विम करता है, तो ये उसकी लेंथ है। बॉडी मास है, उसका वेट, ठीक है। और ये वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा सेट है पेंगुइन्स का। तो यहाँ पे अगर हमें इसे हिस्टोग्राम में दिखाना हो तो वो हम कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने डेटा सेट लोड कर लिया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा sns.hist plot, यहाँ पे मैं लिखूँगा हिस्ट प्लॉट, और इसके अंदर यहाँ पे हम डेटा को पास करेंगे। तो डेटा में यहाँ पे मैं पास कर दूँगा पेंगुइन्स, ठीक है। डेटा सेट में पास कर दूँगा पेंगुइन्स, और एक्स और वाई उसके एक्सिस में डिफरेंट वैल्यूज़ पास कर दूँगा, ठीक है। एक्स में मैं लेट से पास कर दूँगा फ्लिपर लेंथ। तो यहाँ पे मैं जो फ्लिपर लेंथ है, इस वाले कॉलम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट, और उसके बाद वाई, ठीक है। वाई में मैं क्या पास करूँगा, वाई में मैं पास कर दूँगा, वाई में ऐसे करते हैं, कुछ नहीं पास करते, एक्स ही यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इसकी जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ करनी है चार्ट की। तो सिंपल इस वाली लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। तो जैसे ही इसको मैं रन करूँगा, यहाँ पे ये देखिए हमारा जो चार्ट है हिस्टोग्राम वो बन चुका है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से हटाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपल PLT
डॉट शो फंक्शन का यूज़ करूँगा तो ये जो ऊपर लाइन आ रही है, ठीक है, ये वाली एक्स लेवल वाई लेवल, ये यहाँ से हट जाएगी। बट ये एक तरीके से अच्छा ही है, ये आपको बता रहा है कि एक्स लेवल में आपने क्या रखा है, फ्लिपर लेंथ रखी है, और वाई लेवल में क्या है, काउंट है। ठीक है, तो काउंट है मतलब कि इसको रहने ही देते हैं क्योंकि ये हमें यूज़फुल ही इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो काउंट का मतलब कि लेट्स से अगर किसी बर्ड की, ठीक है, अगर किसी पेंगुइन की जो लेंथ है वो 180, उसके फ्लिपर्स की जो लेंथ है 180 mm है, तो उनका काउंट क्या है। ठीक है, तो ये जस्ट 20 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, ऐसे ही 180 से 170 से 180 के बीच में जो भी हैं, ठीक है, ये उनका काउंट है। और यहाँ पे 180 से लेकर 90 के बीच में जो भी हैं ये उनका काउंट है। ठीक है, तो ये ऐसे हम हिस्टोग्राम को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। और अगर मैं इसी डेटा को अगर वाई में दूँ, ठीक है, लेट्स से इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी करने वाला लेट्स से अगर इसी डेटा को यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस की बजाय यहाँ पे वाई एक्सिस दे दूँ तो ये हमारा जो चार्ट है वो रोटेट हो जाएगा। अगर मैं इसको करूँ, ये देखो ये क्या हुआ, ये रोटेट हो गया। ये देखो अब ये इस डायरेक्शन में हमें हमारा जो डेटा है वो इस डायरेक्शन में ये दिखा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो ये बिन्स हैं, ठीक है, ये जो ब्लॉक्स हैं, इनकी विड्थ को भी कम भी कर सकते हैं या इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ से इसको ही यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं इसकी लेंथ दे दूँगा, बिन्स की लेंथ नहीं सॉरी विड्थ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बिन, और यहाँ पे ये देखिए हमें हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पे विड्थ दे दूँगा मैं। ठीक है, विड्थ में लेट्स से यहाँ पे 4 दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये देखिए इनकी जो विड्थ है आई थिंक वो थोड़ी, ये देखिए यहाँ पे विड्थ थी जो वो ज़्यादा थी, तो यहाँ पे जो विड्थ है वो थोड़ी कम हो चुकी है। अगर आप इसको और कम करना चाहते हो, लेट्स से अगर आप यहाँ पे 2 दे देते हो तो ये विड्थ है ये जो और कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये हमें और डेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे कितने 190 के ऊपर कितने 1 2 3 4 और 5, तो दैट मीन्स कि 190 से 200 के बीच में यहाँ पे 5 यहाँ पे अब बिन्स हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर 190 से 192, यहाँ पे 192 होगा क्योंकि 190 और 200 में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, और 10 के डिफरेंस के बीच में 5 हमारे पास बिन्स हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 2-2 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि एक बिन्स 2 पॉइंट कवर कर रहा है। ठीक है, एक बिन जो है वो 2 पॉइंट कवर कर रहा है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि वो पेंगुइन्स जिनके जो विंग्स की जो विड्थ है, ठीक है, जिनकी 190 से लेकर 192 के बीच में जिनकी लेंथ है, फ्लिपर लेंथ, ठीक है, उनकी अमाउंट कितनी है 35। मतलब कि 35 ऐसे पेंगुइन्स हैं जिनकी फ्लिपर लेंथ 190 से 192 के बीच में है। ऐसे ही हम बाकियों को भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ बिन्स हैं उनको भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बिन विड्थ की जगह पे सिंपल बिन्स ही लिख दूँ, ठीक है, बिन्स इज इक्वल टू, ठीक है, लेट्स से मैं 40 बिन्स का यूज़ करना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ बिन्स जो हैं वो 40 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है 190 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये अब 7 बिन्स हो गए 190 से लेकर 200 के बीच में। तो ऐसे हम नंबर ऑफ बिन्स को भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दी एट्रीब्यूट बिन्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो हिस्टोग्राम। नेक्स्ट हम जो चार्ट है जो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उसको हम बोलते हैं KDE। KDE का मतलब होता है कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन। ठीक है, वो भी एक तरीके से जो हिस्टोग्राम की तरह ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है एक कर्व होती है। ठीक है, तो वो कर्व क्या बताती है, वो हमें डेंसिटी बताती है कि ये जो नंबर है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है और कैसे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बेसिक सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हिस्टोग्राम से, लेकिन इसमें एक सिंपल कर्व होती है जो हमें डेंसिटी बताती है। ठीक है, तो उसको प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक और डेटा सेट का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए जो डेटा सेट है उसको हम टिप्स जो डेटा सेट है वो हम यहाँ पे लोड करेंगे, टिप्स डेटा सेट को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, हेडिंग में यहाँ पे मैं दूंगा KDE प्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा
KDE, ठीक है जी। तो ये KDE हो गया। इसके लिए यहाँ पे मैं, ये कॉपी नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं इसको कॉपी, कोई इशू नहीं है। कॉपी पेस्ट करने में तो हम मास्टर हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ओ ये मैंने क्या किया, गलत लाइन कॉपी कर दी, गलत हो गया। मास्टर वाला मेरा जो मैंने जो होशियारी मारी थी वो गलत हो गई, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अपने ही बनते हैं सारे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टिप्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टिप्स, और इसी को यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे भी टिप्स कर लेते हैं और यहाँ पे भी टिप्स कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं रन करूँगा तो ये हमारा टिप्स डेटा सेट आ गया। इसके अंदर वही डेटा सेट है जो हमने पहले यूज़ किया था, ठीक है। टोटल बिल, टिप, और मेल ने दिए टिप या फीमेल ने, ठीक है। स्मोकर है, सुट्टा मारता है या नहीं मारता, संडे वाले दिन खाता है, सैटरडे वाले दिन या किसी और दिन, डिनर करता है, डिनर किया है या लंच किया है, और ये है साइज़, ठीक है जी। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम KDE प्लॉट को यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा KDE प्लॉट, यहाँ पे लोड हमने कर लिया, और यहाँ पे मैं लिखूँगा SNS.KDE प्लॉट, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेटा पास कर दूँगा। डेटा में पहले सारा डेटा सेट ही पास कर देता हूँ टिप्स नेम से, ठीक है। एक्स में पास कर देता हूँ टोटल बिल, और एक्स में यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ टोटल अंडरस्कोर बिल। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये हमारा चार्ट जो है वो बन चुका है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चार्ट को, इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, ठीक है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसके ऊपर इसको पेस्ट किया, फिर एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट जो है वो आ चुका है। ये टोटल बिल है, ठीक है, डॉलर्स में, और ये क्या है, डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे y में कुछ और वैल्यू दे के देखते हैं, ठीक है, क्या ये हमें रिज़ल्ट देता है। तो y में अगर मैं लेट से टिप पास कर दूँ, ठीक है, पहले भी हमने टिप ही पास किया था, तो चलिए इसमें भी टिप पास करके देखते हैं। और यहाँ पे इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, ये लाइन सी बन गई है। तो ये कैसे हम इसको देख सकते हैं, ये वो ही है, ठीक है। लेट से अगर किसी का ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आ रहा है, ठीक है। तो लेट से अगर किसी का बिल 40 है तो कितनी टिप दी है, ठीक है, यहाँ पे $2 आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं टिप यहाँ पे इसको ना दूँ तो ये वैसे ही रहेगा, या फिर y में कुछ और प्लॉट करके देखते हैं। लेट से मैंने टाइम पास कर दिया y के अंदर, ठीक है, लेट से मैंने टाइम पास कर दिया, तो ये हमें कुछ एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, ओके, यहाँ पे कॉमा डालना था, माय बैड। तो ये फिर से इसने हमें एरर दे दिया। क्या एरर दिया है, y वेरिएबल इज कैटेगोरिकल बट वन ऑफ न्यूमेरिक एंड डेट टाइम इज रिक्वायर्ड, ऑलराइट। तो ये हमने क्या करने हैं, ये हमने यहाँ पे हमारा जो टाइम वेरिएबल है वो क्या है, वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जो ये टोटल बिल है ये नंबर है, ठीक है, तो इसलिए ये हमें ये एरर दे रहा है। तो KDE प्लॉट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों न्यूमेरिकल जो है वो ही वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी। अब लेट से यहाँ पे जो, और यहाँ पे जो अगर साइज़ है, अगर मैं यहाँ पे साइज़ पास कर दूँ, तो अगर मैं यहाँ पे साइज़ पास कर दूँ तो ये इसने बना दिया, ये देखो, ठीक है, ये इसने ऐसा चार्ट बना दिया। अब चलो ये तो हमें पता चल गया कि दो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हम दे सकते हैं। अगर ये चेक करते हैं कि हम यहाँ पे दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ दे सकते हैं या नहीं। लेट से मैं सेक्स वाला कॉलम जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद डे, ठीक है, यहाँ पे डे वाला कॉलम भी लिख देता। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा, ठीक है, ये बोल रहा है या तो इसमें न्यूमेरिक पास करो या डेट टाइम पास करो, ठीक है। तो KDE प्लॉट के अंदर आपको दोनों जो हैं वो न्यूमेरिक डेटा ही पास करने पड़ेंगे XY के अंदर, ठीक है, तभी ये प्लॉट करेगा। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक डेटा सेट ही रख के चलते हैं, ठीक है।
ताकि हमें समझने में और आसानी हो। तो ये हमारा बेसिक था। इसके बाद अगर मैं इसको y में x की जगह पे यहाँ पे y कर दूँ तो ये हमारा जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे x की जगह पे मैं यहाँ पे y कर दूँ तो इसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ये अब ऐसा दिख रहा है हमें। ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और उसके बाद तो अगर मैं यहाँ पे एक और डेटा सेट यहाँ पे लोड करूँ, ठीक है, विच इज़ आइरिस डेटा सेट। तो आइरिस डेटा सेट का आपको अगर नहीं पता तो आइरिस डेटा सेट में क्या होता है, हमारे पास 2 फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी हमें डायमेंशंस दी होती है। तो उन पे हम अगर विजुअलाइजेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आइरिस यहाँ पे मैंने लिख दिया। लोड सेट डेटा सेट में के अंदर जाके मैं आइरिस डेटा सेट को यहाँ पे लोड कर लूँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, उसको प्रिंट करवा दूँगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो ये हमारा हो गया आइरिस डेटा सेट। तो इसके अंदर ये देखो मोस्टली न्यूमेरिक डेटा ही है। ठीक है, ये स्पीसीज़ है, ये उसकी टाइप है सेटोसा वर्जीनिया, ये फ्लावर्स की टाइप है। ठीक है, और ये उसकी सेपल लेंथ और सेपल विड्थ और पेटल लेंथ और पेटल विड्थ ये दी हुई है। तो अगर हमें इस पर विजुअलाइजेशन करनी हो तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग दी KDE प्लॉट। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे मैं लिखूँगा SNS.KDE, ठीक है, प्लॉट, और यहाँ पे डेटा के अंदर मैं पास कर दूंगा आइरिस। डेटा के अंदर हम क्या पास कर देंगे, यहाँ पे आइरिस पास कर देंगे। तो जैसे मैं एक तो इसकी लेंथ भी मुझे बड़ी करनी पड़ेगी, तो इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे इसकी लेंथ को मैं इंक्रीज़ कर दूंगा। ये इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो ये देखिए इसने क्या किया, अब हर एक न्यूमेरिकल कॉलम के लिए इसने सेपरेट हमारा जो है वो ग्राफ बना दिया। ये है क्या है, सेपल लेंथ। सेपल लेंथ क्या है, ये ब्लू है। ठीक है, तो ये सेपल लेंथ ये इंक्रीज हो रही है ब्लू वाली। कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। ठीक है, सेपल लेंथ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद क्या है, सेपल विड्थ ऑरेंज, तो सेपल विड्थ ये है। उसके बाद पेटल लेंथ ग्रीन है, तो ये पेटल लेंथ वाला हो गया, और ये पेटल विड्थ ये रेड वाला हो गया। ठीक है जी, तो ऐसे भी हम यहाँ पे जो है वो सेपल प्लॉट यूज़ कर सकते हैं। सेपल प्लॉट नहीं, सॉरी, KDE प्लॉट यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा KDE प्लॉट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉइंट प्लॉट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा पॉइंट प्लॉट। तो पॉइंट प्लॉट बेसिकली क्या होता है, पॉइंट प्लॉट अगर हम दो कॉलम्स में या फिर 2 डेटाज में अगर हम कंपैरिजन करना चाहें, ठीक है, तो ये ज़्यादा यूज़फुल होता है पॉइंट प्लॉट एज़ कम्पेयर टू बार प्लॉट्स, क्योंकि इसमें हमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही ईजीली पता चल जाता है 2 पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास जो टिप्स डेटा सेट है उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो टिप्स के लिए यहाँ पे टिप्स डेटा सेट हमने कहाँ पे किया था लोड, तो टिप्स डेटा सेट यहाँ पे मैंने लोड कर लिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको भी मैं डिस्प्ले नहीं करूँगा। ठीक है, बार बार इसको कर ही लिया है, या फिर कर ही देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये हमारा टिप्स डेटा सेट था। इसके अब हम अगर इसमें हम देखना चाहें, ठीक है, कि जो बिल था कस्टमर का वो लंच टाइम पे ज़्यादा बनता था या फिर डिनर टाइम पे। ठीक है, तो उसको हम सिंपली देख सकते हैं, बहुत ही इजी कंपैरिजन हम कर सकते हैं बाय यूजिंग दी पॉइंट प्लॉट। उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा SNS डॉट पॉइंट प्लॉट। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं पास कर दूँगा डेटा में टिप्स, डेटा इज इक्वल टू टिप्स, और यहाँ पे एक्स में मैं क्या पास करूँगा, एक्स में मैं पास कर दूँगा टाइम। ठीक है, कि वो लंच और डिनर वाला जो हमारा कॉलम है वो टाइम आ गया, और उसके बाद यहाँ पे मैं पास कर दूँगा वाई के अंदर टोटल बिल। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अंडरस्कोर बिल। तो जैसे इसको यहाँ पे मैं करूँगा रन, ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा चार्ट बन गया।
तो यहाँ पे ये देखिए लंच और डिनर में डिफरेंस कैसे आ रहा है, ठीक है। ये हमारा लंच टाइम है, तो इसका बिल मैक्सिमम टू मैक्सिमम $19 तक है, और ये स्लोप जो है बेसिकली ये हमें डिफरेंस बताता है, ठीक है, कि लंच और डिनर के जो बिल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे लंच हमें दिख नहीं रहा, तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे टिप्स डॉट, इसको थोड़ी लाइंस इसकी ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, टिप्स डॉट हेड, और इसके अंदर लेट्स से मैं 15 लाइंस डिस्प्ले कराता हूँ, फर्स्ट 15 लाइंस। तो इनमें सभी डिनर 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 ही है। अगर मैं थोड़ी ज़्यादा लाइन यहाँ पे डिस्प्ले कराऊँ, लेट्स से 35, तो इन सभी में डिनर डिनर ही आ रहा है, ठीक है, लंच वाली हमें कोई मिल नहीं रही। तो चलिए इसको रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो ये हमें बेसिक सा डिफरेंस हमें जो है वो हमारे चार्ट से ही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली डिनर का ही देखो, अगर आप डिनर का देखो, ये बेसिक हमारा क्या है, ये एवरेज का डिफरेंस हमें बेसिक सा बताता है, क्योंकि यहाँ पे अगर डिनर में देखो, यहाँ पे कहीं पे $9.15 है, कहीं पे $19.65 है, ठीक है, कहीं पे 21 है। तो ये बेसिक एवरेज का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो पिन पॉइंट है, ये देखो, ये बेसिक 20 और 21 के बीच में आ रहा है, और यहाँ पे ये जो है ये 17 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एवरेज का डिफरेंस हमें बता रहा है कि लंच की जो बेसिक एवरेज है वो 17 के अराउंड है, और जो डिनर की है वो लेट्स से 20 और 21 के अराउंड है, ठीक है, एवरेज जो है। तो ये हमें एवरेज का अप्रॉक्सीमेशन बता रहा है कि लंच और डिनर में इतना डिफरेंस है। और हम अपनी प्लॉट की जो ग्रिड है वो भी चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा सेट थीम करके एक फंक्शन होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, इससे पहले लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा SNS डॉट सेट, और यहाँ पे सेट थीम करके ये देखिए आ रही है सेट थीम, ठीक है। और इसके अंदर स्टाइल मैं यहाँ पे डाल दूंगा डार्क ग्रिड, यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल टू डार्क ग्रिड, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये देखिए इसके चार्ट के पीछे ये लाइन सी बन गई हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बन गई हैं। तो इनको भी हम ऐसे भी जो ग्रिड है वो चार्ट का हम सेट कर सकते। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं ये देखना चाहूँ कि जो स्मोकर्स हैं, ठीक है, तो वो लंच टाइम में लंच जो करते हैं वो ज़्यादा स्मोकर्स हैं, या फिर जो डिनर करते हैं वो ज़्यादा स्मोकर्स हैं, तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसको करने के लिए यहाँ पे मैं ह्यू का यूज़ करूँगा, ठीक है, ह्यू इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा कॉलम का नेम विच इज़ स्मोकर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा स्मोकर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे हमारा चार्ट बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा पता चल रहा है कि जो डिनर टाइम पे जो ज़्यादा आ रहे हैं बंदे वो ज़्यादा सुट्टे मारते हैं, ठीक है, लंच टाइम वाले थोड़े कम सुट्टे मारते हैं, डिनर टाइम वाले थोड़े ज़्यादा सुट्टे मारते हैं। तो ये एस्टीमेट है, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी का जो एस्टीमेट है ये हमें बता रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे डिफरेंस है, तो इसका मतलब कि जो डिनर टाइम पे बंदे आते हैं वो ज़्यादा सुट्टे मारते हैं, ठीक है। अगर मैं इन डेटा पॉइंट्स को अलग अलग भी करना चाहूँ, लेट्स से अभी ये देखो, ये जो है बिल वाला और जो स्मोक वाला, सॉरी जो स्मोक नहीं करते, ठीक है, ये देखो स्मोकर यस, स्मोकर नो, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है ये जो ब्लू लाइन है वो क्या करते हैं, वो स्मोक करते हैं, जो ये थोड़ी ऑरेंज लाइन है वो स्मोक नहीं करते, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी ये देखो डिफरेंस है। तो अगर मैं इन दोनों लाइंस को अलग अलग भी करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं डॉज एक हमारे पास एट्रीब्यूट होता है उसका यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉज इज इक्वल टू ट्रू, डॉज इज इक्वल टू ट्रू। तो जैसे इसको मैं रन करूँगा ये थोड़ा अलग हो जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों लाइंस अलग अलग हो चुकी हैं, ठीक है जी। सो गाइज नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हीट मैप के बारे में, ठीक है। तो हीट मैप बेसिकली क्या होती है, एक मैट्रिक्स की तरह होता है हीट मैप, ठीक है, जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और हम डेटा को जो है वो एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो
हीट मैप को बनाने का भी तरीका सिंपल ही है, जैसे हम बाकी जो हैं वो मैप्स हम क्रिएट करते हैं या फिर चार्ट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं फ्लाइट्स डेटा सेट का यूज़ करूँगा। तो फ्लाइट्स के लिए यहाँ पे मैं डेटा सेट को इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे सिंपल हम फ्लाइट डेटा सेट का यूज़ करेंगे। तो उसको यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सबसे पहले पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा फ्लाइट्स, ठीक है जी। और यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। तो जैसे ही यहाँ पे मैं रन करूँगा तो ये फ्लाइट्स वाला डेटा सेट हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे अगर मुझे इसका हीट मैप बनाना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा SNS डॉट और यहाँ पे लिख दूँगा हीट मैप, ठीक है। और यहाँ पे डेटा सेट को पास कर दूँगा विच इज़ डेटा इज इक्वल टू फ्लाइट्स, ठीक है। तो जैसे ही इसको मैं रन करूँगा तो ये इसने हमें एरर दे दिया, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट जैन। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं तो जो हमारे मंथ्स हैं वो क्या हैं, वो स्ट्रिंग हैं, ठीक है। उनको न्यूमेरिक में चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा एन नॉट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा एन नॉट इज इक्वल टू ट्रू और यहाँ पे FMT करके एक एट्रीब्यूट होता है और यहाँ पे मैं लिख दूँगा D, ठीक है। तो जैसे मैं इसको करूँगा तो ये फिर से इसने हमें एरर दे दिया। क्या एरर दिया है इसने, सेम ही एरर दे दिया। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। हमें इसको चेंज करना पड़ेगा डेटा को, जैसे हमने पहले बनाया था पाइवट का यूज़ करके, वैसे ही हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लाइट्स इज इक्वल टू और यहाँ पे मैं लिख दूँगा फ्लाइट्स डॉट पाइवट, ठीक है। फ्लाइट्स डॉट पाइवट और यहाँ पे मैं जो हमारे कॉलम्स हैं उनको पास कर दूंगा, ठीक है। एक तो हमारा मंथ है, सेकंड है ईयर और थर्ड है पैसेंजर्स, ठीक है जी। थर्ड है हमारा पैसेंजर्स। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखो हमारा जो हीट मैप है यहाँ पे बन चुका है। ये हमारे ईयर्स हो गए, ये हमारे मंथ हो गया, ठीक है। ये मंथ हो गए, ये ईयर हो गए और ये हमारे पैसेंजर्स हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमें मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो जितना डार्क है ये मीटर उतना जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स है वो कम है, जितना लाइट है उतने नंबर ऑफ पैसेंजर ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए मई मंथ में सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स 472 हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर हम पूरे डेटा में देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, 606 जो कि है अगस्त मंथ में, और 1960 जो है वो ईयर है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम डेटा को एनालाइज करना चाहें तो वो हम हीट मैप के थ्रू कर सकते हैं। तो जो ये ईच सेल में, हर एक सेल में ये वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है, ये इसके लिए है, ठीक है। एन नोट का मतलब होता है एनोटेशन, एनोटेशन इज इक्वल टू ट्रू फॉर्मेट स्ट्रिंग D, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको फॉल्स कर दूँ, तो फॉल्स कर दूँ इसको अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको रन करूँ तो ये इसने हमें एरर दे दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ये भी दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग। अगर मैं इसको यहाँ से हटा ही दूँ, अगर ये मैं दूँ ही ना, ठीक है, एन नोट अगर मैं यहाँ पे दूँ ही ना, तो ये हमें फिर से एरर दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं एन नोट और जो हमारा FMT है फॉर्मेट स्ट्रिंग है, अगर उसको यहाँ पे हटा दूँ तो ऐसा हमारा जो है वो हीट मैप दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हर एक सेल के अंदर यहाँ पे वैल्यू हो, जिससे हमें पता चले कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हम एन नोट का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने पहले किया था। तो यहाँ पे मैं ट्रू पास कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं फॉर्मेट में हम यहाँ पे D पास कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करूँगा तो इसने फिर से एरर दे दिया। हाँ, या सबसे पहले यहाँ पे हमें इस डेटा सेट को यहाँ पे करना पड़ेगा एग्जीक्यूट, उसके बाद फिर इसे करना पड़ेगा दोबारा से, तब हमारा जो ये हीट मैप है नंबर्स के साथ ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा।
उसके बाद अगर मैं लेट्स से इन बॉक्सेस की जो ये छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, अगर इनकी मैं विड्थ बढ़ाना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास लाइन विड्थ नेम का एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं विड्थ दे सकता हूँ, लेट्स से मैं 0.5 दे देता हूँ। और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये पता नहीं क्यों हर बार मुझे ये लोड करना पड़ता है पहले, उसके बाद ये चलता है। तो यहाँ पे ये देखिए जो रेक्टेंगल है उनकी यहाँ पे विड्थ भी आ चुकी है, ठीक है। तो ऐसे हीट मैप को हम यूज़ करते हैं डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। सो गाइस, हमारे वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है स्ट्रिप प्लॉट, ठीक है। तो स्ट्रिप प्लॉट को भी हम यूज़ करते हैं डेटा को विजुअलाइज करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट नहीं सॉरी, यहाँ पे हेडिंग मैं लगा देता हूँ, ठीक है। हेडिंग में यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रिप प्लॉट, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्ट्रिप प्लॉट आ जाएगा। तो स्ट्रिप प्लॉट को करने के लिए ड्रॉ हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिप प्लॉट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो लेट्स यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारा जो टिप्स है, ठीक है, ये फ्लाइट्स वाला है। टिप्स डेटाबेस को हम डेटा सेट को हम यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ आर टिप्स डेटा सेट। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो सिंपल हेड को ही इसकी फर्स्ट 5 लाइन ही मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे लेट्स से मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से डे पे कितना कितना जो बिल है वो यहाँ पे जो है जनरेट हुआ है, ठीक है। तो मैं बिल देखना चाहता हूँ पर्टिकुलर डे के हिसाब से, तो वो मैं स्ट्रिप प्लॉट का यूज़ करके यहाँ पे देख सकता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा एस एन एस डॉट स्ट्रिप प्लॉट, ठीक है। और यहाँ पे मैं पास कर दूँगा, पहले तो डेटा पास करूँगा अपना, डेटा इज इक्वल टू टिप्स। यहाँ पे मैं लिखूँगा डेटा इज इक्वल टू टिप्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या देखना है, डे के अकॉर्डिंग टोटल बिल देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में मैं डे पास कर दूँगा, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, डे आ जाएगा। और वाई एक्सिस में मैं पास कर दूँगा टोटल बिल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल अंडरस्कोर बिल। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो ये देखिए हमारा जो लेबल है, जो हमारा चार्ट है वो बन चुका है। इसका मैं डेटा भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसका भी मैंने नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं, चलता है इतना। तो यहाँ पे मैं डेटा इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया, तो डेटा मैं सभी का इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। इसका भी कर देता हूँ, यहाँ पे डेटा इसका भी साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ पे मैं इसका भी यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसके लिए मुझे पहले इसको रन करना पड़ेगा, ये बड़ा दिक्कत वाला काम है यार, ये पहली बार पता नहीं क्यों नहीं चलता, ठीक है। तो ये इसका साइज़ आ गया हमारे हीट मैप का, ये बड़ा अच्छा लग रहा है यार ये तो, ये देखो। और यहाँ पे हम यहाँ पे भी कर देते हैं, यहाँ पे भी इसका जो साइज़ है वो बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब ये देखिए, ठीक है, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, ये संडे। तो ये थर्सडे का जो बिल है वो है, ये फ्राइडे का है, ये सैटरडे का है और ये संडे का है। तो फ्राइडे को काफ़ी कम जो है वो लोग खाना खाने आए थे, ठीक है। तो ऐसे आप विजुअलाइज कर सकते हो अपने डेटा फ्रेम को और डेटा को एनालाइज कर सकते हो। सेकंड, अगर लेट्स से मैं अगर ये कम डॉट्स का यूज़ करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरे चार्ट मेरे ग्राफ में कम ये डॉट्स मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो मैं इसी को यहाँ से पहले तो कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक जिटर करके एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, जिटर। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे सकता हूँ, लेट्स से मैं 0.5 दूँ अगर वैल्यू, तो ये हमारी जो डॉट्स हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी, ठीक है। ये देखिए, कम नहीं, तो जिटर को हम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं कि हमारे डेटा में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि हमारा डेटा की जो रेंज है वो कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जिटर का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे इसको ट्रू वैल्यू भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने सर्च किया था कि व्हाट इज़ जिटर, ठीक है। तो इसने बोला विच इज़ यूजफुल व्हेन देयर आर लार्ज क्लस्टर ऑफ डेटा पॉइंट्स प्रोवाइड डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रू भी कर सकते हैं वैल्यू को, और जस्ट यूज़ ट्रू फॉर अ गुड डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे ट्रू का भी यूज़ करके देखते हैं कि ये ट्रू होता है,
ट्रू होने पर ये क्या करता है, जिटर, तो इसको मैंने कर दिया रन, तो ये ट्रू मतलब कि नॉर्मल सा ही होता है जैसे हमारा पहले था। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी एट्रीब्यूट के बारे में कोई भी डाउट हो या आपको समझ ना आ रहा हो कि ये एट्रीब्यूट क्या करता है, तो जस्ट गूगल बाबा से पूछो, गूगल पे जाकर सर्च करो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी जानना है तो पहले गूगल करो, किसी और बंदे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। गूगल के सहारे ही आजकल सारी दुनिया चल रही है, तो जस्ट आस्क टू गूगल। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मुझे जस्ट क्या करना है, यहाँ पे एक्सिस को चेंज करना है। लेट्स से वाई में मैं डे दे देता हूँ। ठीक है, और एक्स में क्या देता हूँ, टोटल बिल। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो इसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, और अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स की आउटलाइन बनाना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। हो जा भाई कॉपी, क्या कर रहा है। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट किया, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा लाइन विड्थ, और यहाँ पे आप लाइन विड्थ दे सकते हो। अगर मैं 1 दूँ और यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पे ये देखो डॉट्स यहाँ पे इसकी थोड़ी, अगर मैं थोड़ा इसको और जूम करूँ तो ये हो नहीं रहा आई थिंक जूम, तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप डिफरेंस देख पाओ। ठीक है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनकी कोई भी वो नहीं है, कोई भी आउटलाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ब्लैक सी आउटलाइन यहाँ पे दिख रही होगी पॉइंट्स की। ठीक है, तो ये ऐसे आप आउटलाइन भी बना सकते हो अपने जो पॉइंट्स हैं उनकी। और लेट्स से अगर हम ये देखना चाहें कि ये इनमें से मेल कौन से हैं और फीमेल कौन से हैं, तो यहाँ पे हम ह्यू का यूज़ करेंगे। ह्यू इज़ इक्वल टू और हमारे कॉलम का नेम। ठीक है, तो जब मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये ब्लू वाले क्या हैं, मेल हैं, और ये ऑरेंज वाले क्या हैं, फीमेल्स हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन से डे में कितने मेल्स आए हैं, कि मेल्स ज़्यादा आए हैं या फिर फीमेल्स ज़्यादा हैं। ठीक है जी, तो ये था ब्रीफ सा एक ओवरव्यू ऑफ सीबॉर्न। मैंने इसमें सारे चार्ट्स को नहीं कवर किया है और ना ही सारे एट्रीब्यूट्स को कवर किया है। मैंने सिंपल एक इंट्रोडक्शन सा ही बनाया है सीबॉर्न में। जितने भी सारे चार्ट्स नहीं कवर किए हैं, कुछ चार्ट्स जो मैंने वो हैं इसमें कवर किए हैं। तो अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हो, सीबॉर्न को डिटेल में स्टडी करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप सीबॉर्न की डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हो, सीबॉर्न, और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हो। सीबॉर्न की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे जाकर आप जितने भी चार्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे एपीआई में जाके आप जितने भी, ये देखो कितने चार्ट्स हैं। ठीक है, कैटेगोरिकल प्लॉट्स, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स, रिलेशनल प्लॉट्स, तो ये सारी कैटेगरीज हैं चार्ट्स की। तो आप इनमें जाकर किसी भी चार्ट को अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे जो मैं बार प्लॉट पे जाता हूँ। ठीक है, तो ये बार प्लॉट है, ये बार प्लॉट की डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं बार प्लॉट के, और ये इन्होंने सारा बताया हुआ है कौन कौन सा एट्रीब्यूट क्या क्या काम करता है, और नीचे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन है जो बहुत अच्छी है सीबॉर्न की, इन्होंने सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं जिससे आपको पता चलता है कि कौन सा एट्रीब्यूट क्या काम करता है। तो आप यहाँ पे सीबॉर्न की डॉक्यूमेंटेशन में जाके बिल्कुल डिटेल में इसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये था हमारा सीबॉर्न का एक इंट्रोडक्टरी जो वीडियो। ठीक है, एक तरीके से क्रैश कोर्स है जिसमें हमने सिंपल इंट्रोडक्शन सी की है सभी चार्ट्स की जितने भी हमने कवर किए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए आपके सामने ही है, मेरे चैनल पे 91% ऐसी ऑडियंस है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है। वो वीडियो देखते हैं और वीडियो को देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आपको कुछ सीखने को मिलता है मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।